कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है 25 सितंबर का। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं बात जो 26 सितंबर वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनका जो है एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए। ठीक है, देखिए जितने भी आपके जो है 9 सितंबर से लेके और जो है 25 सितंबर तक जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जिस जिस टॉपिक से जो है प्रश्नों को पूछा गया है उसके जो है प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, सेम टू कॉपी उसी तरह के प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाने वाला है। प्लीज़ जो है इस वीडियो को अंत तक देख लेना है। ठीक है, देखिएगा मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा है पहला प्रश्न सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए टेस्ट देना है। आप लोगों को क्या करना है, जिनका भी कॉल पेपर है वो जो है इसको टेस्ट देंगे। क्योंकि आपके सेम टू कॉपी जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह के, तो आप लोगों को जब यहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे भी आप लोग बना दीजिएगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया शब्द है इसमें जो है भिन्न शब्दों को हम लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है आपका प्रश्न लिखा है कि यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 294, फिर लिखा है 6 180, फिर लिखा है 4 और 52, यहाँ पे 5 और 100 लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और इसमें जो है क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ठीक है, अभी आपका लिखा है यहाँ पे कितना 294, और इसमें से 7 से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 6 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 छक्के 54 के 4 हो जाएगा और 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24 और 5 29। ठीक है, देखिए आप लोगों का 294 आ गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आएंगे 6 का स्क्वायर करेंगे और जो है यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और देखिए 6 से कम 1 लिखिएगा कितना 5, 6 से 1 माइनस कर देना है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 30, 6 18 3, 3 5 15 3 18, 180 आप लोगों को यहाँ पे भी मिल गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और जो है 16 हो जाएगा। 16 में गुणा किससे करेंगे, तो 16 में गुणा करेंगे हम लोग 1 घटा के 3 से, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 16 तिया कितना हो गया 48 हो गया। और लिखा है कितना यहाँ पे 52 लिखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 25 हो गया। 25 से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 25 चौका हो जाएगा 100। अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे लिखा है 52 जबकि हो रहा है कितना यहाँ पे आप लोगों के 48, तो गलती कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो यही जो है इस प्रश्न का भिन्न जो है आप लोगों को बताना था। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं कि इसमें जो है भिन्न कौन है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, एक टॉपिक से मैंने 2 से 3 प्रश्नों को उठा लिया है ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो सके। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को जो है बताइए। ठीक है, भिन्न कौन है इसमें, ये हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से प्रश्न को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। लिखा है 11 और 242, फिर 12 288, 14 392, 19 600, यहाँ पे लिखा है 22। किस तरह से लिखा है ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करते हैं 11 का वर्ग करते हैं, जो 11 यहाँ पे लिखा है इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है 121, और 121 का डबल करेंगे तो 121 दूना हो जाएगा 242। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 12 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 144, और 144 का जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 288। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 14 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 196, और इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और यहाँ पे 9 दूना 18, 1 19, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 में 2, और 1 3 हासिल भी है 392। उसी प्रकार 19 का यहाँ पे वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 19 का वर्ग होता है 361, गुणे करेंगे दूना, इसको भी पहले का भी दूना, दूसरे का भी दूना, तीसरे का भी दूना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 6 दूना 12 के फिर आएगा 2, फिर यहाँ पे 3 दूना के 6 1 7, 700 कितना हुआ 22,
और यहाँ पे लिखा है 622, यानी गलती ये कहाँ पे किया है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में। देखिएगा ये हो रहा है 722 और ये लिख रहा है 622, यानी गलती कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्या को आप लोगों को बताना है। जो वाट लिखा गया है यहीं पे आप लोगों को वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो देखिए 12 लिखा है, 12 से 2 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 से 2 प्लस किया 16 हो गया। उसी प्रकार 7 से अगर हम लोग प्लस करेंगे 2 तो 9 होना चाहिए, फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 12 थी, यहाँ पे 1 प्लस किया है फिर 1 प्लस किया है, मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक जो है नहीं लगा। दूसरा लॉजिक जो है अब आप लोगों को पंक्ति वाइज लगाना है। ठीक है, स्तंभ वाइज नहीं लगा। 12 और 7 में अगर गुणा करते हैं तो 12 सत्ते होता है कितना, 84 लिखा है 95, मतलब ये भी लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये भी हटा देंगे और दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ये भी आप लोगों को यहीं पे लगाना है। ठीक है, 12 और 7 से हमको 95 लाना है, तो हम लिखेंगे 12 का वर्ग और माइनस के 7 का वर्ग। देखते हैं क्या होता है। 12 का वर्ग होता है 144 और 7 का वर्ग होता है 49। 144 में से 49 घटाते हैं तो ये होता है आप लोगों का 95। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के 95 भी दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा लिखा है 14, इसका वर्ग कीजिए माइनस 8 का वर्ग कीजिए। ठीक है, 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 196 में से कितना घटाएंगे 8 अट्ठाई 64, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 13। 132 देखिए आप लोगों के यहाँ पे भी लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाट के स्थान पे आप लोगों को वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए वही काम कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है 16 और 9, 16 का वर्ग करेंगे माइनस 9 का वर्ग करेंगे। 16 का होता है कितना 256 माइनस 9 का कितना होता है 81, कितना कम हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 में से 8 गया, 25 में से 8 जाता है कितना होता है 17। तो ये जो होगा 100 कितना हो जाएगा 175 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है, देखिएगा एसएससी सीजीएल में जो है इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है पढ़ के ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है फिर आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। मैंने पहले ही बोला है कि हर एक टॉपिक से मैंने 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि उस टॉपिक को जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर इसको स्तंभ वाइज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के जो है बेस्ट बुक के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए चक्षु प्रकाशन का जो है गाइड खरीद लीजिए, जिससे जो है आप लोग को 100% है कि एग्ज़ाम में जो है सफलता मिलेगा। ठीक है, इसकी खासियत यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि थ्योरी के साथ साथ जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और चैप्टर वाइज जो है प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 100% है कि रिजल्ट आपका रेलवे में जो है होने वाला है। ठीक है, नौकरी जो है आप लोगों को लेना है तो इस बुक को ज़रूर लीजिए अपने आसपास की दुकान या ऑनलाइन से। ठीक है, आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो है आप लोग ये भी रीजनिंग का जो है आप लोग बुक ले सकते हैं, साथ में जो है रेलवे का मैथ जो है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जीके जीएस, ये सारे जो है बुक ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है 19, 25, फिर लिखा है यहाँ पे 16। अब क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो बात समझ में आएगा कि 19 के बाद लिखा है 25, फिर लिखा है 20, 47 और 13 लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा कि 6 जोड़ा है और यहाँ पे फिर माइनस कर दिया है 9। यहाँ पे बोलिएगा कि आप लोगों के कितना प्लस किया है 27, फिर माइनस कर दिया है यहाँ पे आप लोगों का 34। तो कुछ समझ में यहाँ पे हम लोगों को नहीं आया, इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 19 और 20 को देखिएगा, इससे जो है बीच वाला बड़ा वैल्यू है तो बड़ा वाला वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है। तो 19 प्लस का लिखेंगे 20, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39, और 39 के बाद इसको अगर हम डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका
78, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। वही काम यहाँ पे भी किया गया है, ठीक है। देखिएगा लिखा है कितना 25 और प्लस का कितना करेंगे हम लोग 47, कितना हो जाएगा 47। यहाँ पे 7 5 12 के 2 और यहाँ पे हो जाएगा 72, 72 का दूना कर देंगे तो ये आता है आप लोगों का 144, ठीक है। 144 जो है आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी 144 लिखा गया है, उसी के अनुसार जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए करना है। देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला वैल्यू 16 और कितना 13 को जोड़ देना है। तो 16 13 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 और 29 में 2 से गुणा करेंगे तो 29 दूना होता है 58। तो 58 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न देखिएगा 5वां। इस टाइप के भी प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में RAJ को जो है 87 के रूप में लिखा जाए तो उसी प्रकार GITA को जो है 148 के रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में जो है VARUN को जो है हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इसको किस तरह से लिखा गया है। लिखा है RAJ, तो R का कोड आप लोगों को याद रखना है होता है 18, A का कोड होता है 1, J का कोड होता है 10। अगर सभी प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है कितना 29, जबकि लिखा है यहाँ पे कितना कितना लिखा है 87। अगर हम इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देते हैं तो देखिए कितना होता है, ये हो जाता है आप लोगों का 87 वैल्यू। अब जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और 3 से क्यों गुणा किया गया है, क्योंकि इसमें RAJ, देखिए RAJ में कितना वर्ड लिखा गया है 3, तो यही 3 से यहाँ पे गुणा किया है, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा V का कोड कितना होता है 22, A का कोड होता है 1, R का कोड होता है 18, इसको प्लस में करते रहिएगा, ठीक है। U का कोड होता है 21 और यहाँ पे N का कोड होता है कितना, N का कोड होता है आप लोगों का 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब इसको सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 23 और यहाँ पे 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 14 जोड़ेंगे 58 और 18 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 8 16 और यहाँ पे 6 1 7, कितना हो गया 76, ठीक है। अब इसमें अंकों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5, इसको जो है आप लोगों को 5 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 7 35, 3 38, कितना हो गया 380। 380 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी तरह के किसी भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। आप लोगों का जवाब 100% मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे ये जो है वेन आरेख से प्रश्न को पूछा गया है तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, विद्यार्थी शिक्षक और विद्यालय के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा विद्यालय, ये क्या बना है विद्यालय, और विद्यालय के अंदर कौन आता है, शिक्षक आते हैं, और विद्यालय के अंदर कौन जाता है तो विद्यार्थी भी जाते हैं। ये दोनों का लगाव कहाँ पे है तो विद्यालय के अंदर। तो इस तरह से इसका जो है वेन डायग्राम बनाना था। तो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, वेन डायग्राम से। तो आप लोगों को इसको भी ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। मैंने इस टाइप के प्रश्नों को 2-3 ठो यहाँ पे कराया है तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से जो है सीख सकते हैं। देखिएगा एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों का और दिया गया है। देखिएगा कह रहा है कि 7वां मसाले, जीरा और भोजन, ठीक है। क्या लिखा है, मसाले, जीरा और भोजन में जो है आप लोगों को क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आप लोगों का क्या, ये हो जाएगा आपका भोजन, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिए हम लोग बड़े वाले को पकड़ते हैं। भोजन हो गया, भोजन के अंदर क्या आता है
भोजन में देखिएगा, भोजन जब बनता है खाना तो आप लोगों को मसाला उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो भोजन में होता है मसाला, और मसाला का अंदर सभी लोगों को मालूम होगा कि क्या आता है, जीरा। मसाले के अंदर क्या डाला जाता है, जीरा, ठीक है। तभी तो मसाला में सभी प्रकार के मसाला होता है, जीरा, मरीच, आप लोगों के लौंग, इलायची, ये सब भी होते हैं। तो इस तरह से मिलके मसाला बनता है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि सातवां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, देखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है आप लोगों का कमेंट खुला हुआ है, देखते हैं कि यहाँ पे जो है टेस्ट के तौर पे मैंने पहले भी बोल दिया है, आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कौन कौन देता है कमेंट बॉक्स में, उनका कमेंट यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे वैल्यू वाट के स्थान पे बताइए, ठीक है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 13, फिर लिखा है 24, फिर लिखा है 96, फिर लिखा है 7, यहाँ पे 28, इस तरह से। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर पंक्ति वाइज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, पंक्ति वाइज, तो लिखा है 6, 6 और 7, तो 6 और 7 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया, 13। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अच्छा जी, वही काम अगर हम इनको करते हैं, लिखा है 24 प्लस के 28, इनको जोड़ते हैं तो 24 28 कितना होता है, 8 4 12, यहाँ पे 52, तो यहाँ पे भी दिया गया है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। तो 96 लिखा है प्लस का 112 लिखा है, इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 और ये 9 हो गया, और ये हो गया आपका 198। अब देखेंगे हम लोग कि 198 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब जिस लॉजिक से हम बना रहे हैं, एग्जामिनर जो है इस प्रश्न को इस लॉजिक से नहीं बनाया है, ठीक है। तो हम तुरंत इस लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। दूसरा लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो रहा है। इसको हम लोग बनाए थे पंक्ति वाइज, ठीक है। तो अब पंक्ति वाइज इसको नहीं सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे कॉलम से, ठीक है। सॉरी, पंक्ति वाइज अब सॉल्व करेंगे, पहले किए थे रो से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 6, अगर 6 में हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 24। फिर अगर 24 में हम 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना होता है, 96। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 से गुणा किया गया है, और फिर यहाँ से यहाँ होने में भी 4 से गुणा किया गया। वही काम यहाँ पे देखिएगा, लिखा है 7, 7 में जब 4 से गुणा करते हैं तो 7 चौका 28, और जब 28 में जब हम 4 से गुणा करते हैं तो ये होता है कितना, 112। बात समझने की कोशिश कीजिए, इसमें भी 4 4 से गुणा किया गया है। वही काम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 13 में जब हम 4 से गुणा करते हैं तो ये होता है 13 चौका 52, और जब 52 में 4 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है, 4 दूना का 8 और 5 चौका 20, कितना हुआ, 208, और 208 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से बना सकें, ठीक है। क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से समझेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या का वैल्यू निकालना है, मतलब वाट का वैल्यू यहाँ पे बता देना है। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पंक्ति वाइज, तो क्या लिखा है, 9, 11, लिखा है 8, पहले वैल्यू 2 जोड़ा, फिर 3 घटा दिया, यहाँ पे पहलू 2 जोड़ा, और यहाँ पे कितना घटा दिया, 5 घटा दिया। तो यहाँ पे तो लॉजिक लगा नहीं, पहले 2 जोड़ा फिर 3 घटाया, फिर 2 जोड़ा, तो यहाँ पे भी 3 घटाना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक ये वाला हमारा नहीं लगा, ठीक है। तुरंत इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्तंभ वाइज, खंभे वाइज जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखा है 9 और 6 लिखा है, ठीक है। तो 9 और 6 से जो है, 9 और 6 इससे हम लोगों को कितना लाना है, 45 लाना है। किस तरह से लाएंगे, अब ये हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं इस दोनों में गुणा करते हैं तो 9 5 होगा, 9 6 होगा 54, लिखा है 45, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कितना, 11, और 11 में 8 से गुणा करते हैं
तो ये हो जाएगा 11 8 88, जबकि लिखा गया है 57। मतलब जो है गुणा तो नहीं करना होगा, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, तुरंत दूसरा लॉजिक बदल देंगे। यहाँ पे लिखा है 9, तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं, फिर लिखा है यहाँ पे 6, तो ये जो है 6 का स्क्वायर करके इसमें से घटाते हैं तो देखिए क्या होता है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 6 का स्क्वायर होता है 36, 81 में से 36 घटाएगा ये हो जाएगा 45। तो 45 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे देखिएगा मिल गया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये वाला देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 11 का स्क्वायर, उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या दिया है 8 का स्क्वायर घटा लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 57, जो कि यहाँ पे देखिएगा दिया गया है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 3, तो 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 3 के स्क्वायर उसमें से घटा लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, माइनस के 3 के स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। इसमें से जब घटा लेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा, तो 64 में से जो है 9 घटेगा, ये हो जाएगा 55। 55 जो है ए प्रश्न में राइट उत्तर है, ठीक है। ए प्रश्न जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, पहला ऑप्शन, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है उसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या बताना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 7, इससे मिला के हमको कितना बनाना है, फिर 8, 5 और लिखा है 2, इससे हमको 27 लिखा है। कोई लॉजिक आप लोगों को देखना होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 7, 16 होना चाहिए, लिखा है यहाँ पे 12 जोड़ने पर। 5 और 2 को जोड़ते हैं तो होना चाहिए यहाँ पे 7, जबकि लिखा है 27। मतलब जो है यहाँ पे लॉजिक जोड़ने से नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे स्तंभ वाइज देखते हैं, पंक्ति वाइज। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 9, 5 और 7 लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का 4 किया गया है, यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 3 किया है, यहाँ पे माइनस का 4 किया है, और यहाँ पे प्लस का 1 किया है। तो ये भी लॉजिक जो है यहाँ पे हम लोगों का काम नहीं किया, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, पहले वाले कॉलम में लिखा है 9 7, ठीक है। 9 7 लिखा है तो 9 में से 7 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 का जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 का कि 8 आ जाए, 2 से क्या करेंगे तो 2 का क्यूब कर देते हैं, तो 2 का क्यूब होता है 8। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा लिखा है 5, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3, 3 जो है, और 3 का क्या करेंगे अब क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है तो 27 होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मतलब वैल्यू जो है माइनस कर लेना है, माइनस करके क्यूब करना है, माइनस करके क्या करना है क्यूब करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा 7 लिखा है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 का क्यूब कितना होता है तो 4 का क्यूब सभी लोगों को याद होगा कि 4 का क्यूब 64 होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो डी जो है इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर बताना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है, कह रहा है आपका कि क्रिकेट खिलाड़ी और मानव जाति यहाँ जो है इसमें जो है वेन डायग्राम हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िएगा क्रिकेट खिलाड़ी और मानव जाति, तीनों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि इसमें कौन से जो है गुण किस में मिलते हैं, ये कौन किससे मिल रहा है, ये सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो ये कभी भी वेन डायग्राम हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को थिंकिंग होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया मानव जाति, ये आप लोगों का क्या होगा मानव जाति। मानव जाति का मतलब हो गया जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में उनको मानव जाति बोला जाता है, मानव जाति, ठीक है। और मानव जाति में क्या आते हैं, मानव जाति में, तो मानव जाति में कुछ जो है क्या होते हैं, मानव जाति में आप लोगों के, मानव जाति में क्रिकेटर होते हैं, ठीक है।
मानव जाति में मानव का जो है यहाँ पे, अब जो है मानव जो है होता है उसमें जितने भी खेलने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, खिलाड़ी। जैसे में आप लोग देखे होंगे जो आप लोगों को मिलता है क्रिकेट खेलने वाले, उनको हम लोग खिलाड़ी बोलते हैं कि नहीं, तो उसको बोला जाएगा खिलाड़ी, ठीक है। जो कि आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सभी को देखा होगा खिलाड़ी बोलते हुए, ठीक है, आप भी बोलेंगे। अब देखिए, खिलाड़ी का मतलब हुआ जो कबड्डी खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, किसी भी खेल खेलेगा उसको खिलाड़ी ही बोला जाएगा। लेकिन उसमें भी आप लोगों को क्रिकेट खेलना है तो ये खिलाड़ी के अंदर आते हैं, क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना था और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा कह रहा है तीसरा प्रश्न, डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता, ठीक है। डॉक्टर, वेतनभोगी, माता पिता, इसमें जो है वेन डायग्राम हम लोगों को बनाना है। तो समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ये अगर हम लोगों को क्या हो जाएंगे, माता पिता, तो माता पिता जो है आपने देखा होगा कि वेतनभोगी होते हैं। क्या होते हैं, वेतनभोगी, मतलब वेतन को देने वाले। तो ये माता पिता हो गए और ये जो है वेतनभोगी हो गए, ठीक है। उसी तरह से कुछ जो है वेतन देने वाले डॉक्टर भी होते हैं और कुछ माता पिता भी डॉक्टर होते हैं। मालूम है कि जो डॉक्टर हैं उनका भी बेटा होगा, बेटी होगा, तो वो भी तो माता पिता बने हैं। डॉक्टर भी तो माता पिता बनता है और वो भी तो वेतनभोगी होते हैं, ठीक है, वेतन को भोगने वाले। तो इस तरह से आप लोगों के ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा दे दिया है। कह रहा है कि दी गई आकृति में, चौथा प्रश्न, कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या हम लोगों से काउंट करने को बोला है। त्रिभुज आप लोगों को मालूम होगा जो तीन भुजा से घिरा होता है उसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो समझने की अगर कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नीचे देखेंगे तो ये हो गया त्रिभुज, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे दूसरा त्रिभुज आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का तीसरा त्रिभुज मिल गया, ठीक है। इस तरह से काउंट करेंगे तो नीचे जो है आप लोगों को कितना त्रिभुज मिला, 3। नीचे जो है कितना त्रिभुज मिला, 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो है त्रिभुजों की संख्या 3 है। ऊपर चलते हैं, ऊपर जब हम काउंट करेंगे तो ये होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। किस तरह से, देखिए एक त्रिभुज, फिर ये दूसरा त्रिभुज और ये आप लोगों का तीसरा त्रिभुज। उसी तरह से यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, मतलब एक त्रिभुज यहाँ पे, फिर एक त्रिभुज यहाँ पे, फिर एक त्रिभुज यहाँ पे। टोटल जो है 3 और 3 6 त्रिभुज यहाँ पे बन गए, ठीक है। कितना त्रिभुज हो गया, 6। अब जो है 6 और 3 नीचे गिने थे तो 6 3 कितना त्रिभुज बन गया आप लोगों का, 9। 9 के बाद से देखिए इसमें और कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। 9 के बाद से आप लोगों को त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, देखिएगा ये दोनों के मिला के 10, इन दोनों को मिला के यहाँ पे बनेगा 11 और इन दोनों को मिला के इस बड़े वाले त्रिभुज को बनेगा यहाँ पे। तो 1 2 3 इसमें भी बन गए तो 9 3 कितना हुआ, 12। मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पांचवा, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद जो वाट लिखा गया है यही आप लोगों को बता देना है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से बता देता है। देखिए लिखा है 8, 8 से 16 लिखा है, मतलब इसमें 2 से गुणा किया होगा या 8 जोड़ दिया होगा, दो ही कंडीशन होगा। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 12, मतलब इसमें से 4 माइनस किया है। इसके आगे चलेंगे तो लिखा है 32, तो बोलिएगा कि 20 इसमें प्लस किया है। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो बोलिएगा नहीं, इसमें कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए जब इस तरह से लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिए, एक जो है छोड़ दीजिएगा, एक एक जो है श्रृंखला का वर्ड छोड़ देंगे। तो 8 से लिखा है 12, कितना जोड़ा गया होगा, तो बोलिएगा प्लस का 4 किया है। 12 से लिखा है 16 तो प्लस का 4 किया है। तो 16 से आगे जब हम जाएंगे तो कितना लिखेंगे, तो 16 और 4, 16 में फिर यहाँ पे हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 16 4 कितना आ रहा है आप लोगों का 20। तो 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी।
डी वाले जितने भी मेरे भाई सही किए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे क्या लिखा है। छठा प्रश्न लिखा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है उसमें जो है अगला पद आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। अब देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 256, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 123, फिर लिखा है 66, फिर यहाँ पे वाट लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखा गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर कहेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे 6 में 3 से गुणा किया तो 6 18 हो गया। ठीक है, 18 में क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों का 3 से अगर गुणा करते हैं तो 18 तियाँ कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसको क्रॉस कीजिए, दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग 6 को लेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 6 दूना 12, लिखा है कितना 18, तो फिर 6 इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया तो हो गया 18। उसके बाद से 18 लेंगे, 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना कितना हो गया, 36। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए 6 जोड़े हैं तो इसमें से हम लोग 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या वैल्यू मिला, 29। फिर 29 को ले लीजिए, अगर आपको इस श्रृंखला को देखना है तो 29 लीजिए, इसको डबल कीजिए, 29 दूना कितना हो गया, 58। अब जो है इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखिए पहले 6 जोड़े, फिर 7 घटाए, फिर 8 जोड़ देंगे इसमें, तो 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 66, जो कि यहाँ पे लिखा गया। फिर देख रहे हैं, एक बार 6 जोड़िए, फिर 7 घटाइए, फिर 8 जोड़िए, फिर यहाँ पे आप लोगों को 9 घटा देना है। इस तरह से जो है इस श्रृंखला को चलाना है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। जो वाट का चिन्ह दिया गया है यहीं पे वैल्यू हम लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है 19 से लिखा है 22, बोलेंगे कि प्लस का 3 किया है। इसके आगे देखिएगा 28 लिखा है तो इसमें बोलिएगा 6 प्लस किया है। इसके आगे चलिएगा तो 28 से कितना लिखा है, 37, तो इसमें कितना जोड़ा है, 9 जोड़ दिया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो 40 लिखा है, तो 37 से 40 होने में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पहले 3 जोड़े हैं, फिर 6 जोड़े हैं, फिर 9 जोड़े हैं। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, फिर लिखा है 3 जोड़ के, तो 3 के बाद देखिए 3 के बाद क्या जोड़ा गया है, 6, तो 3 के बाद हम भी यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, तो 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 के बाद फिर हम कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे, तो 46 9 कितना होता है, 55, और 55 में फिर 3 जोड़ देते हैं तो 58। तो आप लोगों को मिल गया होगा उत्तर कितना आ रहा है, 46। तो 46 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी मैंने प्रश्नों को बताया है वो जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।